हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का लेक्चर 7 है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स और रेडियस वेक्टर के बीच जो एंगल है उसके बारे में। ठीक है, और उस टॉपिक में आपको प्रूफ करना है साइन फाई। तो आप लोगों को मालूम होगा कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। तो साइन फाई का वैल्यू आर डी थीटा बाई डी एस प्रूफ करना है, कॉस फाई का वैल्यू डी आर बाई डी एस प्रूफ करना है, और टेन फाई का वैल्यू आर डी थीटा बाई डी आर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमारा एक पोलर कोऑर्डिनेट बनाना होगा, एक कर्व बनाना होगा जो पोलर कोऑर्डिनेट में हो। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हमको एक पोल होना चाहिए और एक इनिशियल लाइन होना चाहिए। लेट ओ बी द पोल एंड ओ एक्स the initial line. The initial line. The equation of curve in या यहाँ पे द पोलर इक्वेशन लिख सकते हैं। द पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व बी आर इक्वल टू क्या है, एफ। ठीक है, ये हमारा एक कर्व हो गया, ये हमारा पोल हो जाता है, और ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया। वो हमारा पोल हो गया, वो एक इनिशियल लाइन हो गया। और अब इस पे दो पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पी और एक क्यू। पी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो आर कोमा थीटा होगा, और इसका जो होगा आर प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं क्यू से, और इसको ज्वाइन कर देते हैं पी से। ठीक है, फिर पी से एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है। टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो साई होता है, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, फाई होता है। ठीक है, ये हमारा आर हो गया, ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया। कर्व पे एक पॉइंट फिक्स ले लेंगे ए, जहां से हमारा आर्क लेंथ मेजर होगा। फिर पी से हम ओ क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, पीएम। ठीक है, इतना हम लोग काम कर लेते हैं और इस चीज को हम लोग लिख भी लेते हैं। एक लेट ए बी द fixed point on the curve. Take two points P and Q हुई polar coordinate B R comma theta and R plus delta R comma theta plus delta theta। ठीक है, ये P के कोऑर्डिनेट्स होंगे और ये
क्यू के कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ड्रॉ ए टेंजेंट टी at P to the curve join OP and OQ. Draw OP OQ और इसी में लिख लेते हैं एक और चीज ड्रॉ ज्वाइन करते हैं OP OQ एंड PQ और PQ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OQ। ठीक है, लेट आर्क एस जो आर्क एपी जो है वो कितना हमारा हो जाएगा, एस हो जाएगा, और एक्यू जो आर्क है वो हमारा क्या हो जाएगा, एस प्लस डेल्टा एस। फिर एंगल पीओ एक्स जो है वो थीटा हो जाएगा, एंगल ओपीटी जो है वो फाई हो जाएगा, एंगल पीटी एक्स जो है वो साई हो जाएगा, OP इक्वल्स टू आर हो जाएगा, OQ इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग PQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर PQ, तो PQ हमारा क्या, आर्क PQ हम निकालेंगे। आर्क PQ जो है वो हमारा हो जाएगा आर्क AQ माइनस आर्क AP। ठीक है, तो S प्लस डेल्टा S माइनस S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा S। ठीक है, तो आर्क PQ का वैल्यू हमारा निकल गया डेल्टा S। फिर उसी तरह ये एंगल जो है, इस एंगल में भी हम और लिख लेते हैं, एंगल QOX जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, QOX क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो एंगल भी अगर हम निकालना चाहते हैं, एंगल POQ, तो एंगल POQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल QOX माइनस एंगल POX। ठीक है, तो QOX हमारा क्या है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो अब फिर राइट एंगल ट्रायंगल PMO में ही लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा कितना वैल्यू आ गया है एंगल का, डेल्टा थीटा हमारा इसका वैल्यू आया है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। तो ये जब हम एंगल लेते हैं और ये राइट एंगल है, तो ये हमारा H हो गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, यानी कि PM/OP। PM हम रहने देंगे और OP के बदले क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो यहां से हमारा PM का वैल्यू हो जाएगा R साइन डेल्टा थीटा। ठीक है, एंड अब कॉस डेल्टा थीटा अगर लेंगे हम, तो वो हमारा हो जाएगा OM/OP। OM रहने देंगे और OP के बदले क्या करेंगे हम, फिर R करेंगे। यहाँ से हमारा OM का वैल्यू आ जाएगा R cos डेल्टा थीटा। ठीक है, ये दोनों हमारा निकल गया।
अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल PMQ, ठीक है। PMQ में जो हमारा MQ है, ये जो MQ है ये हमारा वैल्यू कैसे निकलेगा, तो OQ माइनस क्या, OQ माइनस क्या, OM, OQ में से OM सेपरेट कर देंगे तो हमारा MQ का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। OQ में से बड़े वाले में से ये OM सेपरेट करेंगे तो यहाँ से MQ का वैल्यू निकल जाएगा। तो OQ का वैल्यू हमारा क्या है, R प्लस डेल्टा R है और माइनस, और OM का वैल्यू हमारा कितना है, R कॉस डेल्टा थीटा है, ठीक है। अब इसमें और इसमें R है, R हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस कॉस डेल्टा S डेल्टा थीटा, ठीक है, प्लस R डेल्टा R। अब R हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यही हो जाएगा 2R साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस क्या डेल्टा R ऐसे साथ साथ रहेगा। अब देखिएगा इसी ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PMQ में ही इस एंगल को लेकर एक बार हम साइन निकालेंगे और एक बार क्या कॉस निकालेंगे। तो लिखेंगे साइन एंगल PQM, साइन PQM। तो इस एंगल से अगर हम साइन ले रहे हैं तो इसका होगा P/H, तो ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये एंगल लेकर चले हैं तो जो हमारा PM जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि PM बाई क्या होगा, PM बाई PQ, और PM का वैल्यू हमारा निकल गया है यहाँ पर R साइन डेल्टा थीटा बाई क्या हो जाएगा PQ, ठीक है। एंड कॉस एंगल PQM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा QM या MQ बाई PQ, और MQ का वैल्यू क्या है 2R साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई क्या है PQ, ठीक है। इतना हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए लेट, अब हम मान लेते हैं जो Q है वो P की ओर टेंस करेगा, लेट Q टेंस टू P, सो दैट, तो ये जो एंगल डेल्टा थीटा है वो हमारा टेंस करेगा क्या जीरो की ओर। जैसे से Q P की ओर आएगा तो ये जो एंगल है, जो फासला है वो क्या हो जाएगा जीरो की ओर टेंस करेगा, तो डेल्टा थीटा टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब डेल्टा थीटा टेंस करेगा जीरो की ओर तब साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा टेंस करेगा 1 की ओर, ठीक है। और ये जो एंगल है PMQ वो टेंस करेगा, ये जो एंगल है ये इस एंगल की ओर टेंस करेगा, एंगल OPT, ठीक है। और ये एंगल OPT का वैल्यू कितना है, तो OPT का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। यानी कि जब Q टेंस करे P की ओर तो ये PQM जो है वो 5 की ओर टेंस करेगा, ठीक है, 5 की ओर टेंस करेगा। और आर्क PQ जो है, आर्क PQ है बाई PQ जो है ये टेंस करेगा कहाँ, ये हमारा टेंस करेगा 1 की ओर, ठीक है। आर्क PQ और लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है, यानी कि कॉर्ड PQ, आर्क PQ और कॉर्ड PQ का जो रेशियो है वो क्या कहाँ टेंस करेगा, हमारा 1 की ओर टेंस करेगा, इंप्लाइड है। तो आर्क PQ हमारा क्या है डेल्टा S है, यानी कि डेल्टा S बाई PQ जो वो टेंस करेगा कहाँ 1 की ओर टेंस करेगा, ठीक है। अब हम लिमिटिंग स्टेज में इसको लेकर चलेंगे, लिखेंगे इन लिमिटिंग स्टेज, ठीक है, साइन
और एंगल क्यू पी एन है वो कहां टेंस करेगा, यहाँ पे एंगल गलत लिखा गया है, यहाँ पे पी एम क्यू लिखा गया है, तो राइट एंगल है ये एंगल हमारा पी क्यू एन, पी क्यू एन एम बोले, पी क्यू एम। एंगल पी क्यू एम के बदले क्या लिखेंगे, फाई। ठीक है, एंगल क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू आर साइन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हम अपने मन से ले लेते हैं, फिर यहाँ पे भी डेल्टा थीटा बाई ये पी क्यू से यहाँ पे डिवाइड है, तो पी क्यू से क्या करेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप, पी क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए, और यहाँ पे हमारा लिमिट रहेगा क्या, क्यू टेंस टू पी लिखे या डेल्टा थीटा टेंस टू क्या, 0। अब ये तो हमारा आर हो गया, या एक बार और अभी लिमिट लिखते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू क्या, 0, आर साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा और इनटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एस, ये अपने मन से फिर ले लेते हैं, और फिर डेल्टा एस भी अपने मन से लिए हैं, तो डेल्टा एस और फिर बाई क्या, पी क्यू। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आर इतना हम पहले ये दोनों टर्म लिख दिए हैं, और फिर इसको हम एडजस्ट किए हैं। डेल्टा थीटा हमारा ऊपर था और अपने मन से नीचे क्या किए हैं, डेल्टा एस से डिवाइड कर दिए हैं। तो जब डेल्टा एस से अपने मन से डिवाइड किए हैं, तो अपने मन से डेल्टा एस से मल्टीप्लाई भी करना होगा, और फिर पी क्यू डिवाइड है, पी क्यू इसको डिवाइड कर देते हैं। अब लिमिट जब लगेगा इसमें, तो ये हमारा आर हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा डी थीटा बाई डी एस हो जाएगा, और फिर इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा हमारा मिलकर क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। देयरफॉर साइन फाई इक्वल्स टू क्या, आर डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, तो हमारा पहला प्रूव हो गया। ठीक है, अब वैसा ही हम इसको लेकर चलते हैं, एंड फिर वैसा ही हो जाएगा। जब लिमिटिंग स्टेज हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और अब इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको बाद इसको एडजस्ट करेंगे। साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा आर बाई 2 है इसका वैल्यू। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या था हमारा, पी क्यू था, क्या था, पी क्यू था। तो अब देखिए, ये हमारा 2 रहेगा, आर भी रह रहा है, और यहाँ पे हम साइन डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो अपने में से फिर डेल्टा थीटा बाई 2 करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला आएंगे, तब जाकर हमारा 1 हो जाएगा, और इसका हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो हम पूरा अपने मन से लाए हैं, तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, यानी कि डेल्टा थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, 2 बार में क्या है, कट जाएगा। इतना हो गया, और फिर इस टर्म को भी ये पी क्यू से डिवाइड कर रहा है, तो 1 बाई पी क्यू कर देते हैं, उससे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। फिर प्लस, और डेल्टा आर बाई पी क्यू भी है, तो डेल्टा आर बाई क्या, हम पी क्यू कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे भी हमारा लिमिट रहेगा, डेल्टा थीटा टेंस टू क्या, 0 इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये हमारा r बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है, तो ये हम इसके लिखेंगे r बाई 2 साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर, फिर डेल्टा थीटा का भी स्क्वायर है, फिर 1 बाई पी क्यू, फिर डेल्टा आर, और अपने मन से डेल्टा एस से डिवाइड कर देते हैं, फिर डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पी क्यू कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू, अब जैसे इसको हम तोड़े हैं इसको भी वैसा ही थोड़ा सा तोड़ते हैं, तो लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, ये हमारा r बाई 2 हो गया, और डेल्टा थीटा एक हम लिख लेते हैं पहले,
और फिर इसको हम लिख लेते हैं साइन डेल्टा थीटा बाई 2 और फिर डेल्टा थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। एक डेल्टा थीटा हम यहाँ पे लिख लिए हैं, एक डेल्टा थीटा बचा, तो डेल्टा थीटा बचा और इसको डेल्टा एस से हम डिवाइड कर देते हैं। फिर डेल्टा एस से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर दिया और जो बचा पी बाई क्यू उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और फिर इसको तो ऐसा ही लिख लेना है डेल्टा आर बाई डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस बाई पी क्यू। ठीक है, अब हमारा लिमिटिंग स्टेज चल रहा है तो ये हमारा आर बाई 2 रहेगा और इंटू डेल्टा थीटा का जब वैल्यू रखेंगे तो ये होल क्या हमारा हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आर बाई 2 हो गया, ये इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, इसको हम डी थीटा बाई डी एस लिखेंगे और इसका वैल्यू भी हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये डेल्टा थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो जब किसी को 0 अगर मल्टीप्लाई हो पूरे टर्म में तो ये हमारा 0 कर देगा, तो 0 प्लस और इतना को हम लेकर चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी आर बाई क्या डी एस, और ये तो हमारा है आर्क लेंथ बाई कॉर्ड है तो उसका रेशियो 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा वैल्यू। तो इसको मिटाते हैं इक्वल्स टू या देयरफॉर ये हमारा किसका वैल्यू था, कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एस। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो 1 और 2 हो गया। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर करने के लिए बहुत आसान है। 3 नंबर के लिए हम लोग सिर्फ डायरेक्ट इतना ही से निकाल लेंगे, tan फाई इक्वल्स टू क्या होता है साइन फाई बाई कॉस फाई, और साइन फाई और कॉस फाई दोनों का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो साइन फाई का वैल्यू हम लिख देंगे ये आर डी थीटा बाई डी एस और फिर डिवाइडेड बाई कॉस फाई, और कॉस फाई का क्या वैल्यू है डी आर बाई डी एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आर डी थीटा बाई डी एस हो जाएगा और इनटू जब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो डी एस बाई क्या हो जाएगा डी आर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर, देयरफॉर tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, तो हमारा तीनों प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कुछ इसमें नोट देखिए, साइन फाई का वैल्यू क्या था आर डी थीटा बाई डी आर, सॉरी आर डी थीटा बाई डी एस। कॉस फाई का वैल्यू क्या था डी आर बाई डी एस। अब इसको हम स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, और इधर हमारा हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी एस का स्क्वायर फिर प्लस डी आर बाई डी एस का क्या स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी एस का स्क्वायर हो जाएगा और फिर डी आर बाई डी एस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में 1 बाई डी एस का स्क्वायर हमारा है कॉमन, तो उसको अगर हम 1 बाई डी एस का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 बाई डी एस स्क्वायर जो इधर आएगा वो हो जाएगा क्या हमारा डी एस का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा आर डी थीटा का स्क्वायर फिर प्लस डी आर का क्या है स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक हमारा ये एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट, अगर हम इसमें डी एस डी थीटा स्क्वायर से डिवाइड अगर कर दें, ठीक है, डी थीटा स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डी एस बाई डी थीटा का स्क्वायर से करते हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ही स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर इसको भी अगर हम डी थीटा के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसमें बचेगा आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये हमारा एक और रिजल्ट हो गया। इन सब का यूज आता है मैथ बनाते समय। ठीक है, तीसरा रिजल्ट, इस फर्स्ट को अगर हम डी आर से अगर डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं डी आर से, तो डी एस बाई डी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी आर से डिवाइड कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और जब डी आर से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट हो गया।
तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोग रिलेशन था, ये रिलेशन हम लोग डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट में यही हम लोग प्रूव किए थे कि डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, फिर डी एस बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, रूट अंडर। तो ये हम लोग प्रूव किए थे। अब इसको आप लोग उतार लीजिए और इस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक कर्व दिया गया है, इफ r इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा फाइंड tan फाई sin फाई ds बाई डी थीटा इन द टर्म ऑफ थीटा। ठीक है, एक कर्व दिया गया है और इन सब का वैल्यू फाइंड कर देना है थीटा के टर्म में। ठीक है, तो ये हमारा पोलर इक्वेशन दिया गया है, कर्व का पोलर इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो जब हम पोलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना रहेगा यहाँ पर। तो लिखेंगे वी हैव आर इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इतना हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर tan फाई का वैल्यू क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। तो आर हो गया और डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू चाहिए, तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू है, इसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, माइनस और आर का वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से पुट कर देंगे, आर इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि सबका जो वैल्यू आपको लाना है वो किसके टर्म में लाना है, थीटा के टर्म में लाना है, यानी कि वहां पे आपको आर नहीं रखना है, क्या रखना है, सिर्फ आंसर जो हमारा आना चाहिए वो थीटा के टर्म में ही आना चाहिए, आर के टर्म में नहीं आना चाहिए। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएट 1 करेंगे, तो आर के बदले हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई माइनस ये हम बाहर कर देते हैं या यहीं पे हम डिवाइड कर देते हैं क्या, ए साइन थीटा से, तो इससे ये क्या है, कट जाएगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे, ये इतना भी हो गया, नहीं तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, माइनस और कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए, अब हमको फाइंड करना है साइन फाई। तो साइन फाई का वैल्यू क्या होता है, साइन फाई का वैल्यू होता है आर डी थीटा बाई डी एस। ठीक है, तो इसके लिए हमको डी थीटा बाई डी एस का वैल्यू चाहिए, हमारा तो डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू है, और इसमें एक बार पूछ भी रहा है कि डी थीटा डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम ये निकाल लेते हैं तो ये जब निकल जाएगा तो ये फिर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर हमारा साइन वाला टर्म निकलेगा, तो इन दोनों को हम पहले निकाल लेंगे, फिर साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला चाहे तो हम डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ में भी वही फार्मूला आया है, और नहीं तो अभी हम एक जो नोट बनाए हैं वहां से भी ये चीज निकला है, इसी रिलेशन से हम इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डी एस बाई डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो डी आर बाई डी थीटा क्या था हमारा, डी आर बाई डी थीटा था हमारा माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का हम ये वैल्यू रखेंगे, आर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर और फिर 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू रखेंगे, ये हमारा डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें ए प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, और इसका हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 cos थीटा हो जाएगा। फिर प्लस इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 1 1 2 हुआ, और 2 भी हम यहाँ से क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें बचेगा 1 और क्या कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 हुआ है, तो 1 हुआ है, 1 1 मिलकर 2 हुआ, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा। अब एक चीज देखिए, जब ये हमारा स्क्वायर को उधर भेजे तो स्क्वायर रूट हुआ है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम प्लस माइनस कर देंगे। अब प्लस माइनस रूट अंडर 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा को फिर हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए अभी ये स्क्वायर रूट से हमारा बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 भी पेयर लग रहा है तो एक 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा वैल्यू हो गया क्या ds बाई डी थीटा का वैल्यू इतना आ गया, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, और हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं, ds बाई dr का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वैसा ही हम ds बाई dr निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से आएगा ds बाई dr, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और r डी थीटा बाई dr का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, r डी थीटा बाई dr। तो अब देखिए अभी हम लोग निकाले थे tan फाई का वैल्यू, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है r डी थीटा बाई dr। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका कितना आया था उसका हम स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाई, और फिर प्लस क्या 1, और tan स्क्वायर फाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे tan। तो देखिए इसका वैल्यू आपका आया था माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1, और एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब ये बाहर होगा तो देयरफॉर ds बाई dr का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फाइनली हम साइन फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा r डी थीटा बाई ds। तो r हम रहने देते हैं, r का वैल्यू ये यहाँ से लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इनटू डी थीटा बाई ds हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो ds बाई डी थीटा का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये तो पहले हमारे यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर इसका रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो a से हमारा कट गया, प्लस माइनस 1/2, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर नीचे हमारा क्या है कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, इस कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन फाई का। ठीक है, तो जितना भी हमको फाइन करना था पूरा निकल गया। तो आज हम लोग जो प्रूव किए हैं उसमें, या फिर एक जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं उसमें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।